बहनों, बच्चों, नौजवान दोस्तों को जो आप इतनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं इस कार्यक्रम में, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। और बाकी बात करने से पहले इस कार्यक्रम में जो भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ हुई, बच्चों ने की, महिला मंगल दलों ने की, मैं उन सबको भी बधाई देना चाहता हूँ जिस पूरे उत्साह के साथ, जिस पूरे जोश के साथ आपने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। हम आज हमारे राज्य की स्थापना के 22 साल पूरे हो गए और इस 22 साल पूरे होने के मौके पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम राज्य आंदोलन के उन तमाम शहीदों को याद करना चाहते हैं जो खटीमा में शहीद हुए। 1 सितंबर 1994 को, 2 सितंबर 1994 को मसूरी में जिनकी शहादत हुई, 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर का जघन्य कांड हमने झेला और आज भी उस मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा नहीं हुई है, उसकी टीस हमारे दिलों में आज भी मौजूद है। उन तमाम शहीदों को याद करते हैं। और उसके अलावा 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू पर गोलीकांड हुआ जिसमें 2 नौजवानों की शहादत हुई इसी राज्य की लड़ाई में। उन तमाम शहीदों को राज्य आंदोलन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले, अपना प्राणपण से अपना जीवन लगा देने वाले तमाम शहीदों को हम याद करते हैं। राजधानी संघर्ष समिति के अध्यक्ष आदरणीय नारायण सिंह बिष्ट जी को और तमाम साथियों को मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। खासतौर पर पदम सिंह जी जिन्होंने इस शहीद स्मारक के लिए जमीन दी है, उनको भी इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने ये प्रयास किया कि उत्तराखंड राज्य के शहीदों का स्मारक यहाँ बने। इस कोशिश के लिए आप बधाई के पात्र हैं और इसलिए भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि आप ये समझिए, हम लोग ये बात करते हैं कि राजधानी गैरसैंण बननी चाहिए, तो ये गैरसैंण राजधानी बनने का नारा कोई किसी सरकार का नारा नहीं है, किसी सरकार ने नहीं तय किया। ये 90 के दशक में आंदोलनकारी लोगों ने कहा। राज्य आंदोलन से पहले 1994 के राज्य आंदोलन के दौर से पहले आंदोलनकारियों ने कहा कि गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनना चाहिए। ये आंदोलन के लोगों ने कहा और आज के दिन तक आप समझिए कि कोई सरकार इस राज्य में बारी बारी से जिनकी सरकार आ रही है उनमें से कोई नहीं चाहता गैरसैंण आना, लेकिन जनता का ये दबाव है कि कोई ये भी नहीं कह सकता कि नहीं हम गैरसैंण में नहीं बनाएंगे। तो जैसे ये गैरसैंण राजधानी सत्ता के गले में अटकी हुई फांस है, वैसे ही ये जो आप शहीद स्मारक बनाने जा रहे हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में भी जो शहीद स्मारक है वो कोई किसी सरकार ने नहीं बनाया, वो लोगों ने बना करके दिया है, वो जनता ने बना करके दिया। मुजफ्फरनगर में जो लोग उस समय हमारे मददगार होकर के खड़े हुए, वो महावीर शर्मा जी, उनकी मृत्यु हो गई है, उन्होंने जमीन उसके लिए दी, उन्होंने बनाया वो शहीद स्मारक। तो आज जनता ये बना रही है, तो आप समझिए कि ये राज्य हमने बनाया, हमारे संघर्षों से बना। इस राज्य में राजधानी कहाँ बनेगी ये हम बताएंगे, इस राज्य में शहीदों का स्मारक भी कहाँ बनेगा ये भी हम बनाएंगे, हम तय करेंगे, हम तय कर रहे हैं। और जैसे दिल्ली में वो कहते हैं कि नेशनल कैपिटल रीजन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, अब इस पांचाली में शहीद स्मारक का शिलान्यास करके आप एक स्टेट कैपिटल रीजन बना रहे हैं, एक राज्य राजधानी क्षेत्र बना रहे हैं। इसलिए बिष्ट जी, बल्ली भाई, तमाम लोग, आप लोगों ने, आप सिर्फ ये पत्थर नहीं रख रहे हैं, एक ऐतिहासिक काम की बुनियाद रख रहे हैं। आप सरकार के सामने ये चुनौती पेश कर रहे हैं, वो सरकार जो यहाँ आने को तैयार नहीं है, उस सरकार की क्या हालत है। अभी कैप्टन साहब बोल रहे थे तो यहाँ कहा गया विधानसभा का एक सत्र होगा, फिर उन्होंने कहा ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। हमने तो कहा कि हम ये ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन की अवधारणा को नहीं मानते, ये दरअसल अंग्रेजों की अवधारणा है। अंग्रेज इस देश में आया और दिल्ली में उसने राजधानी बनाई 1911 में। दिल्ली में गर्मी होती थी, राजधानी उठा करके शिमला ले आता था गर्मियों में, लखनऊ में संयुक्त प्रांत था, गर्मी होती थी, राजधानी उठा करके नैनीताल ले आता था। तो ये अंग्रेजों की अवधारणा है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, हम इसको अस्वीकार करते हैं। आज के दिन पर 13 जिलों के छोटे से राज्य में आप सोचिए तो 2 राजधानियां होंगी, 3 विधानसभा सचिवालय, 3 विधानसभाएं बनेंगी। अब एक रायपुर में फिर बनना शुरू हो गई है।
3 विधानसभा बनेगी, 2 सचिवालय बनेंगे, उतने मुख्यमंत्री आवास बनेंगे। 75,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है इस राज्य पर पिछले 20-22 सालों में। ये हमारी उपलब्धि है, ये सरकारों ने हमको दिया है कि हम 75,000 करोड़ रुपए के कर्जदार हैं। तो 75,000 करोड़ के कर्जे वाले राज्य में 2 राजधानी, 3 विधानसभा होगी, ये नहीं चलेगा। हम इसको अस्वीकार करते हैं। लेकिन जिन्होंने कहा कि वो ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रहे हैं, आप सोचिए कि जब ये घोषणा हुई कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनेगी, तब से लगता है कि उत्तराखंड में गर्मी का महीना आना बंद हो गया है, क्योंकि सरकार तो चढ़ी नहीं तब से ऊपर। और अब की बार विधानसभा का सत्र होने जा रहा है, कुछ दिनों बाद विधानसभा का सत्र होने वाला है, शीतकालीन सत्र। माहौल बना कि भाई गैरसैंण में बनाएंगे, गैरसैंण में करेंगे कि देहरादून में करेंगे। और अचानक से 2-3 विधायकों ने चिट्ठी लिखी। वो कह रहे हैं साहब सर्दी होती है गैरसैंण में, बहुत ठंडा होता है। बिना जोड़ हूँ बलवन ये न कि खुला मरो बेचारा जगह छे ही नहीं बनू। तो विधायक कह रहे हैं कि बहुत ठंडा हो रहा है। और कौन कह रहा है? भाई लक्सर का विधायक कह रहा है, ये समझ में आ गया। रुड़की वाला विधायक कह दे रहा है, ये समझ में आ गया। लेकिन यमुनोत्री का विधायक भी कह रहा है कि गैरसैंण आकर के ठंडा हो जाएगा, मैं गैरसैंण नहीं जा सकता। क्या मजाक। तो उसके बीच में आप ये शहीद स्मारक बना रहे हैं। ये शहीद स्मारक बना करके आप ये तय कर रहे हैं कि जिसको आना होगा यहाँ आना होगा। ये पूरा इलाका राज्य राजधानी का इलाका है। राज्य की राजधानी बनाने के लिए हमने अलग अलग इलाकों को चिन्हित कर दिया है। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए आप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। आप सब इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। और कोई सरकार बनाए न बनाए, लेकिन जनता लड़ करके बनाएगी। हमने राज्य लड़ करके बनाया है। हम शहीद स्मारक भी मिलजुल करके बेस्टी तमाम साथी हम लोग मिलजुल करके बनाएंगे। इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे और जनता की ताकत होगी तो वो बना करके दिखाएगी। वो सरकारों की मोहताज नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ। जरूर 2-4 बातें और आपसे कहना चाहता हूँ। वो क्या कि राज्य हमने बनाया और आज के दिन पर जब हम इस राज्य की 22वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जब इस राज्य को बने हुए 22 साल हो गए हैं, तब इस राज्य में क्या हो रहा? अब ये कैसा राज्य बना? इस राज्य में बारी बारी से 2 पार्टियों को सत्ता हम देते रहे। एक सत्ता में आते रहे, एक सत्ता में जाते रहे। और फिर ये हो गया कि जिसकी सत्ता में बारी हुई, इधर वाले सब उधर ही चले गए, उधर वाले सब इधर ही आ गए। ये होने लगा तो उनकी तकदीर, उनकी तस्वीर, उनका सब बदल गया। लेकिन जैसा उत्तराखंड हम बनाना चाहते थे, जनता के सपनों का उत्तराखंड हम बनाना चाहते थे, वैसा उत्तराखंड तो नहीं बना। आज के दिन पर ये वैसा राज्य नहीं है जैसा राज्य हम चाहते थे। जिस तरह का राज्य हम बनाना चाहते थे, जिस राज्य के लिए हम लड़े, जिस राज्य के लिए हमने शहादतें दी, कुर्बानियां दी, बलिदान हुए, वैसा राज्य नहीं बना। आज के दिन पर हम देख रहे हैं कि इस राज्य के भीतर क्या हो रहा है। तो इस राज्य के भीतर संसाधनों की लूट हो रही है, जल की, जंगल की, जमीन की लूट हो रही है। अभी जुलाई के महीने में हमने देखा कि हेलंग में घास लाती हुई महिलाओं से घास छीना पुलिस ने। आप कल्पना कर सकते हैं कैसा होने लगे? CISF ने घास छीना, पुलिस ने घास छीना। हम गए, हम उसके खिलाफ लड़े। हमारे साथी, हम तमाम लोग जो यहाँ आए हैं, हम लोग तो लड़ते रहे। लेकिन इस राज्य के भीतर ये हो रहा है। हमारे साथी कपूर सिंह रावत आए हैं थराली के इलाके से, कुलसारी के इलाके से। पिछले 6 महीने से ये लड़ रहे हैं। इनके गांव में घुस करके एक बड़ा रेता बजरी का माफिया, एक बड़ा तस्कर, एक बड़ा माफिया स्टोन क्रशर लगा रहा है। ये स्टोन क्रशर लगाने के खिलाफ अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा पानी नहीं जाना चाहिए, हमारी जमीन नहीं जानी चाहिए, हमारे संसाधन नहीं जाने चाहिए। अब इनको SDM ने नोटिस दे दिया है कि ये शांति भंग कर रहे हैं। हम अपनी जमीन बचाना चाहेंगे तो उससे शांति भंग हो जाएगी। हम चुपचाप अपना पानी लूटने दें, उससे शांति भंग नहीं होगी। हम चुपचाप अपना जंगल लूटने दें, उससे शांति भंग नहीं होगी। ये इस राज्य में हो रहा है। हमने पिछले दिनों देखा कि नौकरियों की जिस तरह की लूट हुई, 20-20 लाख रुपए में, 25-25 लाख रुपए में इस राज्य में नौकरियों की बोली लग रही है। एक आदमी हाई स्कूल पास नहीं, हाकम सिंह उसका नाम है, और उस राज्य में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की नौकरियों का ठेकेदार है।
वो सबकी नौकरियां तय करा रहा है। और हमने तो कहा कि भाई ये तो पैसा ले रहा था, हाकम सिंह नौकरी लगवा रहा था, पैसे पर हमारे नौजवान लड़कों की नौकरियां खरीद रहा था, हमारी नौजवान बेटियों की नौकरियां खरीद रहा था। लेकिन ये पैसा किसको पहुंचा रहा था, वो पैसा किसके पास जाता था, वो आज तक पकड़े नहीं गए। लेकिन धीरे धीरे करके हाकम सिंह के साथ जितने गिरफ्तार हो गए थे उनमें से आधे छूट चुके हैं। नौकरियों की लूट विधानसभा में आप देखिए तो इस राज्य में 2 पार्टियां हैं और विधानसभा में जिस तरह से नियुक्तियां हुई उसमें गोविंद सिंह कुजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल में कोई अंतर नहीं। दोनों एक ही खेमे में खड़े हैं, दोनों ही अपनी संततियों को विधानसभा में पक्का कराना चाहते हैं, अपने बेटे बेटियों का इंतजाम विधानसभा में कर देना चाहते हैं। ये सवाल हमारे सामने है। और हमने पिछले दिनों देखा कि एक नौजवान लड़की प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने गई तो उसकी हत्या हो गई, अंकिता भंडारी। और आज की तारीख तक भी ये सवाल है कि किन लोगों के लिए उसकी हत्या की गई। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं पूरे राज्य में कि कौन वीआईपी था जिसके लिए उस लड़की की हत्या कर दी गई। वहां उस रिजॉर्ट में यदि देह व्यापार चल रहा था तो किन के लिए चलाया जा रहा था, राज्य की पुलिस बताने को तैयार नहीं है, राज्य की सरकार बताने को तैयार नहीं है। वो वीआईपी, उनकी जिंदगियां हमारी नौजवान बेटी की जिंदगी से ज्यादा बड़ी हो गई। उनको बचाना सरकार के लिए पहली प्राथमिकता है, अपराधियों को सजा दिलाना बाद की प्राथमिकता है। ऐसा राज्य हमने पीछे 20-22 सालों में ये बना दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शहीदों को याद करना है, शहीदों के स्मारक भी बनाने हैं, लेकिन ये भी याद रखना है कि हम कैसा राज्य बनाना चाहते हैं, हम किसका राज्य बनाना चाहते हैं। ऐसे संसाधनों के लुटेरों का राज्य बनाना चाहते हैं, हमारे जल जंगल जमीन की जो लूट करेंगे, चुनाव के समय पैसे के दम पर, बाहुबल के दम पर आकर के सत्ता में पहुंच जाएंगे, ऐसे लोगों के लिए ऐसे इनका राज्य बनाएंगे, इनकी ऐश का बनाएंगे, नौकरियों के लुटेरों का राज्य बनाएंगे, जिंदगी के लुटेरों का राज्य बनाएंगे। ये सवाल हमारे सामने है। इसलिए आज की तारीख में नए सिरे से इस पर गौर करिए, इस पर विचार करिए। और हम तो वो लोग हैं, हम ये भरोसा करते हैं, हमारा ये विश्वास है कि जनता की एकजुट ताकत ही इस लूट के खेल को बंद कर सकती है। हम इकट्ठा होंगे, हम मिलजुल करके लड़ेंगे तो ऐसी लुटेरी ताकतों को हम ध्वस्त कर सकते हैं, नेस्तनाबूद कर सकते हैं। जरूरत है इस बात की शिनाख्त करने की कि कौन लुटेरों के संगी साथी हैं, कौन लूट करने वालों के संगी साथी हैं और कौन जनता के हक में, जनता के पक्ष में खड़े हुए जनता के लिए लड़ने वाले लोग हैं। तो आप लोग इस बात को समझेंगे। और आज जब 22वें साल में हम शहीद स्मारक बनाने जा रहे हैं तो न केवल हम शहीद स्मारक बनाएंगे बल्कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए भी हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे, बनाने में कामयाब होंगे। इस उम्मीद के साथ पुनः आप सब लोग यहाँ पर आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।